सिक्स क्लास एक्सरसाइज 1.2 नोइंग योर नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जीबिशन हुआ था, बुक एग्जीबिशन, जिसमें फर्स्ट डे कितनी सेलिंग हुई है? फर्स्ट डे सेलिंग हुई है 1094, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 एंड फोर्थ डे 2751। ठीक है, तो क्या करना है? फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल दी 4 डेज। ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर आपको पहले फाइंड आउट करना है कि हमें माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है, क्योंकि ये जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो क्या है, इनमें ये चारों ऑपरेशंस होंगे। आपका सम होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा एंड डिवीजन होगा। तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको समझना है कि यहाँ पर माइनस करना है, प्लस करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है। उसके बाद में बारी आती है आपके स्टेटमेंट लिखने की, क्योंकि आप स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट से प्लस नहीं कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर हम समझ गए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। ओके, तो अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ये हमें पता चल गया। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे आपने ये वाला सिर्फ इतना आंसर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे नंबर्स नहीं मिलेंगे। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और स्टेटमेंट लिखने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चंस में ही आप ढूंढोगे कि हमें स्टेटमेंट कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ठीक है, जैसे दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दी, ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो ये हम लिखेंगे। ठीक है, टिकट्स और शॉर्टकट में, और ये एक बार में आपको नहीं आएगा, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे बार बार, क्योंकि वर्ड्स तो क्वेश्चन में ही है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है 4-5 वर्ड वहाँ से, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ये दिया हुआ है कि इतने टिकट्स बिके थे, सेकंड डे कितने बिके थे, इतने बिके थे, थर्ड डे इतने, फोर्थ डे इतने। अब क्या करना है, लिखना है हमें कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। यहाँ पे नंबर का मतलब होता है संख्या, ठीक है, टोटल नंबर यानी टिकट्स की संख्या, टोटल संख्या कितनी है सोल्ड ऑन ऑल डेज, ये लिखेंगे हम। क्या जो पूछा गया है वो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स लगा के हम लिखेंगे। देन सबको हम ऐसे लिखेंगे, और आप एक साइड में या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर स्टेटमेंट आपने लिख दिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देना, और एक तरफ आपको यहाँ पे ये ऐसे प्लस कर लेना है। ठीक है, 4 + 2 + 1 7, और ये आपको ऐसे प्लस कर लेना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि शेखर कोई लड़का है जिसने स्कोर किए हैं 6980 रन्स, और वो अब इतने तो उसने स्कोर कर लिए हैं, लेकिन वो स्कोर करना चाहता है ज़्यादा, कितने, 10,000। तो उसको कितने रन और स्कोर करने पड़ेंगे? तो अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इतने उसने कवर कर लिए हैं, इतने उसने स्कोर कर लिया है, लेकिन इतने वो करना चाहता है, 10,000 वो करना चाहता है, तो उसको और कितने करने पड़ेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपको बच्चों अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे समझ लिया करें। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कि शेखर ने कितने स्कोर किए हैं, 6 स्कोर कर लिए हैं। ठीक है, हमेशा 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी आप छोटा से छोटा नंबर ले लो, 4 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 6 ले लो आप, 8 ले लो आप, 10 ले लो। ठीक है, हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं कि शेखर ने स्कोर किए हैं कितने, 6। कितने और वो करना चाहता है, 6 तो उसने कर लिए। अब कोई भी जो क्रिकेटर होगा उसको ज़्यादा रन चाहिए, ज़्यादा रन बनाना चाहेगा, तो मान लेते हैं हम कि उसको 10 रन वो बनाना चाहता है। तो अब उसको और कितने बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4। अब 4 कैसे आया, क्योंकि हमने 10 में से 6 माइनस किया, इसलिए। तो अब जब छोटी जो ये ले लेते हैं ना नंबर्स, तो आपको समझ में आ जाता है कि करना क्या है। ये बड़े नंबर्स है तो नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे कि रन स्कोर्ड बाय शेखर, ये क्वेश्चन में ही है, गिवन है, रन स्कोर्ड बाय शेखर 6980, ही विशेस टू स्कोर 10,000, सो द नंबर ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिखेंगे कि द डिफरेंस ऑफ द रन्स बिटवीन द टू, क्योंकि जो डिफरेंस दोनों में है, ओके, वही तो वो स्कोर करना चाहता है। जैसे डिफरेंस यहाँ पे 10 और 6 में क्या था, 4, तो 4 ही वो स्कोर करना चाहता था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द 2 स्कोर्स। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ रन्स ही नीड्स टू स्कोर, तो इसको स्कोर कितना करना पड़ेगा, 10,000 माइनस 6,980। ये आपको यहाँ पे अलग से कर लेना है। ये जीरो वाला है, तो जीरो वाला कैसे करते हैं, 0 में से 0 गया, 0 में से 8, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बोरो करेंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 में से 8 गया, तो क्या 9 में से 8, सॉरी, 0 में से 8
नहीं जाएगा, माइनस नहीं होगा, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे तो हमें ये 10 मिल गया, यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 9 बच जाता है, ठीक है, 9 में से 9 गया तो 0, देन यहाँ पे क्या हो गया 9 था क्योंकि एक हमने बोरो कर लिया, तो 9 में से 6 गया तो 3, तो हमारा आंसर हो गया 3020। ओके, थर्ड क्वेश्चन कि कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो जीत गया है, तो उसके कितने वोट रजिस्टर हुए हैं, ये आपके 5 लाख, या आप यहाँ पे लाख और उनमें ये नहीं जाएंगे हम, ये है 577500, ठीक है, ये इसने रजिस्टर किए हैं, ठीक है, और उसका जो नियरेस्ट राइवल है, तो यहाँ पे हमें एज इट इज़ लिखना है कि वोट्स रजिस्टर्ड बाय नियरेस्ट राइवल, उसको मिले हैं इतने, तो ये बेटा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं वो गिवन हम लिख लेंगे, देन हमें क्या पूछा जा रहा है या दोनों स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम लिखेंगे। सो द मार्जिन इज, अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने वोट से जीता है, तो फिर से हम एक छोटा सा हम करके देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये सक्सेसफुल कैंडिडेट ने, अगेन हम मान लेते हैं कि 10 उसने वोट जीते हैं, ठीक है, और 10 वोट से उसने क्या वो जीत गया है, और नियरेस्ट जो राइवल है उसने, अब क्योंकि ये कम है इससे, तभी तो कम थे तभी तो वो हारा है, तो मान लेते हैं कि 6। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि इस सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने रन से जीता है, वो नियरेस्ट राइवल से कितने रन से जीता है, तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे 4, तो 4 कैसे आया, हमने 10 में से 6 माइनस किया, तो यहाँ पे भी वही करना है, मार्जिन वो पूछ रहा है, मार्जिन का मतलब डिफरेंस होता है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो द मार्जिन इज, ये जो नंबर है 577500 माइनस लेवल का जो नंबर है, ठीक है ना, वोट्स हैं वो हम माइनस करेंगे, तो ये वोट्स होते हैं, देन अगेन आपको लास्ट में आपको एक एक स्टेटमेंट लिखना है, सो द मार्जिन बाय विच, ठीक है, बाय विच, ये क्वेश्चन में ही है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विंस, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुक, ठीक है, बुक सेल की जा रही थी, तो फर्स्ट वीक में बुक जो बिकी उनके पैसे मिले हमें कितने, 285891, ओके, ये हमें इतने पैसे मिले 2,85,891। दैन सेकंड जो बुक्स बिकी उनके हमें पैसे मिले कितने, 4,0768। नाउ हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने पैसे मिले, ठीक है, दोनों जब वीक्स में जब बुक्स बेची गई तो उनके पैसे कितने मिले, तो हम दोनों जो वीक्स के जो पैसे हमें मिले वो प्लस करेंगे, ठीक है, तो सो द टोटल वर्थ, अब आप क्या लिख सकते हो, टोटल वर्थ रैट, ये भी पैसे हैं, कॉस्ट लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ वीक्स टुगेदर, ठीक है, बोथ वीक्स टुगेदर, ये सब क्वेश्चन से ही लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे दोनों को और हमारा आंसर आएगा 6,86,605.59। ओके, दैन अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द सेल ऑफ बुक्स, या हम लिख सकते हैं द वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। हमें क्या पूछा गया है कि कौन से वीक में ज़्यादा पैसे की बुक्स बेची गई हैं, तो हमें क्या करना है कि हम पहले लिखेंगे द सेल ऑफ बुक्स, पहले हम लिखेंगे कि सेकंड वीक में कितनी बुक्स बिकी हैं एंड ग्रेटर कौन सी है, ठीक है, तो सेल ऑफ बुक्स, द वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक में कितनी बुक्स बिकी थी, ये दैट इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट वीक, क्योंकि ये ग्रेटर है, हमें पता है 2 लाख से तो 4 लाख ज़्यादा होता है, तो ग्रेटर हमसे पूछा गया है कि ज़्यादा कौन से मंथ में बुक्स बिकी हैं, तो वो तो सेकंड वीक था, तो सेकंड वीक में कितनी बुक्स बिकी थी, ये वाली जो कि ग्रेटर है दैन दी फर्स्ट वीक। सो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस हम निकालेंगे, सो द डिफरेंस इन बोथ सेल, ठीक है, तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे, ये इसमें से 4 लाख में से ये हम 2,85,892 जब माइनस करते हैं, यहाँ पे हम अलग से माइनस कर लेंगे और ये हमारा आंसर आएगा 1,14,877। ओके, तो ग्रेटर जैसे पूछा जाता है कि तो कौन से वीक में ज़्यादा बुक्स बेची गई, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको अगर हम फिर से हम इनको छोटे नंबर्स बना लेते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट वीक में 2 रुपये की बुक्स बिकी है, ठीक है, सिर्फ 2 रुपये की, एंड सेकंड वीक में 4 रुपीज़ की बुक्स बिकी हैं, तो अब ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर तो ये है, अब ये ग्रेटर इससे कितना है, तो वो 2 है, वो हमें कैसे पता चला, हमने माइनस किया, 4 माइनस 2 माइनस किया। ओके, तो डिफरेंस है ना ये दोनों में। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमेशा आप याद रखिए, जब भी डिफरेंस कितना ग्रेटर है कितना स्मॉलर है तो आप डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द डिफरेंस इन बोथ सेल, तो डिफरेंस ये आ गया, तो ये इससे इतना ग्रेटर होगा। ओके, सो नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है, सेल इज ग्रेटर, या आप लिख सकते हो मोर इन सेकेंड वीक, ओके, बाय
1,14,877 दैन फर्स्ट वीक। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी चैप्टर है एक्सरसाइज है वहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट का ही आपको आंसर लिखना है, स्टेटमेंट ही लिखने हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये इतना सा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे इतना सा होगा, लेकिन आपको स्टेटमेंट लिखने हैं तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर जो सॉल्यूशन होता है वो यही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेटर नंबर यूजिंग द डिजिट। हमें क्वेश्चन में कहा गया है ये डिजिट्स दी गई हैं, तो इनसे पहले आप ग्रेटर नंबर बनाइए और एक स्मॉलर नंबर बनाइए, देन दोनों का डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो पहले ग्रेटर नंबर कैसे बनेगा? ग्रेटर नंबर कब बनता है? जब ये सबसे बड़ी डिजिट्स लिखेंगे, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ग्रेटर नंबर था 7, देन 6 था, तो हमने 7 6, फिर लिखेंगे हम 4, फिर 3 और 2, तो ग्रेटर नंबर बनेगा। ग्रेटर नंबर हम लिखते चले जाएंगे, तो पहले लिखेंगे हम ग्रेटर नंबर बाई यूजिंग द डिजिट्स। ओके, बाई यूजिंग। अब दी क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुकी हैं, तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं, इसलिए जब किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, दोबारा उनके बारे में जब बोलना होता है तो हम दी यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स, तो ये डिजिट्स हमें यूज़ करनी है, तो हमने ये ग्रेटर नंबर यहाँ पे बना लिया है। देन स्मॉलर नंबर कैसे बनता है? हम सबसे स्मॉलर यूनिट से हम चालू करेंगे, तो ये आपकी सबसे स्मॉलर डिजिट कौन सी है? 2 है, देन 3 है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 3, देन 4 है, देन 6 7, तो ये ग्रेटर नंबर बन गया और ये आपका स्मॉलर नंबर बन गया। अभी हमें डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 नंबर्स, ये 2 नंबर बन गए, तो ये यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है एंड ये हमें अलग से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, कोई कंपनी है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर करती है स्क्रूज, ठीक है, तो वो 2825 स्क्रूज पर डे, ठीक है, द नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स पर डे, ठीक है, पर डे कितना वो करती है? 2825, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। देन उन्होंने कहा है कि 1 मंथ में वो जो कंपनी है वो कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर देगी, कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर देगी। तो 1 मंथ पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि 1 मंथ का मतलब क्या होता है? 30 डेज, और जनवरी के लिए उन्होंने बोला तो जनवरी में 31 डेज होते हैं। ठीक है, सो देयर आर, चूँकि, ठीक है, अगर आप हिंदी में बोलें या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे देयर आर, ठीक है, देयर आर 31 डेज इन जनवरी मंथ, सो द नंबर्स इन 31 डेज, ओके, द नंबर्स ऑफ स्क्रूज, ये वाला लिखना हमें, द नंबर्स ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी मंथ इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि 1 जब 1 डे का हमें दिया हुआ है और 1 से ज़्यादा हमें जब फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ कि 1 पेन है, उसके पैसे हैं 5, उसकी प्राइस क्या है? 5। अब अगर हमें कितने पेन चाहिए? अगर हमें 3 पेन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट ना, 3 × 5 = 15। तो यही था कि हमें 1 डे में कितने फैक्चर करती है कंपनी? 2825, तो 31 डेज में कितना करेगी? तो वी विल मल्टीप्लाई, ओके, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 87,575। और लास्ट में हमें स्टेटमेंट जरूर लिखना, जो आंसर आएगा उसको लिखना कि ए मशीन प्रोड्यूस, यहाँ पे आप द लिख सकते हैं, द मशीन प्रोड्यूस्ड 87,575 स्क्रूज इन जनवरी मंथ। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, द मनी, मर्चेंट है, मर्चेंट के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, उसके पास पैसे कितने हैं? सबसे पहले हम वो लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टोटल मनी, ओके, या आप द मनी भी लिख सकते हो, द मनी द मर्चेंट हैड, या बजेज, ठीक है, तो कितनी है? 78,592, ये मर्चेंट के पास इतने पैसे हैं, ये गिवन है। जो गिवन हुआ है बस वो लिखते जाओ, आपको पता चलते जाएगा कि लिखना क्या है, आगे करना क्या है। स्टेटमेंट आपने लिख दिया। देन नंबर ऑफ रेडियोज सी प्लेस्ड एन ऑर्डर, अब इसके पास इतने पैसे थे तो इसने कुछ ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया? रेडियोज ऑर्डर की है, कितने? 40। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ रेडियोज की संख्या, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर 40, ये भी गिवन था। तो अभी एक और हमें गिवन क्या है कि जो 1 रेडियो की प्राइस क्या है? 1200। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ प्राइस ऑफ 1 रेडियो सेट इज इक्वल टू 1200, ये भी हमें दिया हुआ था गिवन। तो गिवन जितना होता आप एक बार लिख लो, सब आपको समझ में आएगा। देन हमें पूछा गया है
कि अगर उसने 40 रेडियोज उसने ऑर्डर प्लेस किया है तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो वो 40 जो रेडियोज उसने ऑर्डर किए हैं उनके पहले पैसे देगी, ठीक है। उनके पैसों को फिर इसमें से निकालेंगे हम, फिर जो बच गया वो उस मर्चेंट के पास होगा। तो पहले हम 40 जो रेडियोज हैं उनके पैसे तो निकालें, क्योंकि हमारे पास 1 रेडियो की वैल्यू है। क्या है? 1 रेडियो की प्राइस क्या है? 1200। तो 40 की कितनी होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो द कॉस्ट या मनी या रेट ऑफ फॉर 40 रेडियो सेट कितनी होगी? 1200। या आप पहले 40 लिख दो, कुछ कैसे भी लिख दो आप। 40 इंटू 1200 कितना होता है? 48,000। हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें 1 रेडियो की हमें प्राइस दी हुई थी, तो 40 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मनी सी हैज़ आफ्टर ऑर्डर। अब उसने इतने पैसों का ऑर्डर कर दिया, जैसे उसको रेडियो मिलेंगे वो ये इतने पैसे दे देगी मर्चेंट, ठीक है। अब उसके पास थे टोटल कितने? इतने, और इतने पैसे तो उसने दे दिए, अब बचेंगे कितने? तो आपको माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ मनी सी हैज़ आफ्टर ऑर्डर, ये टोटल था, ये ऑर्डर में उसने दे दिया, पैसे दे दिए। जैसे आप भी आपके पास अगर 10 रुपीज़ है, ठीक है, आपके पास 10 रुपीज़ हैं और आपको एक पेन लेना है, ठीक है, या आपको एक चॉकलेट लेनी है। चॉकलेट की प्राइस है 5 रुपीज़, ओके, 5 रुपीज़। तो अगर आपको एक चॉकलेट लोगे आप तो 5 रुपीज़, एक चॉकलेट के पैसे हैं 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ गए तो कितने बचे? 5 रुपीज़, ओके। तो आपने माइनस किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे हमें माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया? ये नंबर था, ठीक है, इस नंबर को उसको मल्टीप्लाई करना था किससे? 65 से, ओके। लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 56 से, क्योंकि ये नंबर सेम लगा तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर से। तो हमें पूछा जा रहा है कि जो उसने 65 से किया और जब 56 से किया तो दोनों के जो प्रोडक्ट आया, ठीक है, तो उसका डिफरेंस हमें बताइए कितना है। तो पहले हम लिखेंगे, तो इसका डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे कि पहले हमें पता होना चाहिए ना कि ये जो नंबर है उसको 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। तो हमें पहले लिखना है जो गिवन है कि 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65 ए स्टूडेंट गेट। जब स्टूडेंट ने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला? ये इतना मिल गया, 4,70,340। दैन सेम नंबर, ओके, आपको सेम नंबर लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई 56। पहले उसने 65 से मल्टीप्लाई किया, दैन 56 से मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट कितना मिलेगा? ये वाला नंबर मिलेगा। तो एक नंबर से मल्टीप्लाई किया 65 से तो ये मिला, और यहाँ पे जब 56 से किया तो ये मिला। अब दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, नाउ द डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रोडक्ट। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ये प्रोडक्ट है। सो द डिफरेंस बिटवीन दी बोथ प्रोडक्ट इज़, हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 65,124। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट हमने देख लिया। सेकंड क्या है कि जब उसको मल्टीप्लाई उसने किया 65 से, ओके, मल्टीप्लाई किससे करना था? 65 से, लेकिन उसने किससे किया? 56 से, ओके। तो मतलब 56 से जब मल्टीप्लाई किया उसने तो ये 65 से कितना ज़्यादा है कि 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें वो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना कि उस कितना ज़्यादा प्रोडक्ट आया। जब उसने गलती से जब उसने कर लिया तो कितना ज़्यादा नंबर आया, जब दूसरा उसने मल्टीप्लाई गलती से कर लिया। तो ये 56 से 65 कितना ज़्यादा है? 9। तो 9 टाइम्स ही ज़्यादा होगा ना, ये नंबर 9 टाइम्स ही ज़्यादा उसका आंसर होगा। तो हम पहले क्या करेंगे? इसको माइनस कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स, 65 में 56 माइनस किया तो 9 आया, मतलब 9 टाइम्स ही उसने गलती से ज़्यादा कर लिया था, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द 2 आंसर्स क्या हो गया? 9 टाइम्स 7236। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया, सेम हमारा आंसर है। नाउ यहाँ पे लिखना है, हैंस करेक्ट आंसर इज ग्रेटर बाई 65,124 देन दी रोंग आंसर। अब करेक्ट आंसर कौन सा था? करेक्ट आंसर था ये, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना था 65 से, लेकिन उसने मल्टीप्लाई किया किससे? 56 से, तो ये रोंग आंसर हो गया। ये हमारा राइट आंसर है, ओके, ये हमारा रोंग आंसर है, ओके। तो राइट क्या था? अगेन एक बार आप समझ लीजिए, राइट जो नंबर था वो 65 था, रोंग नंबर क्या था? 56, ओके। तो उसने इससे मल्टीप्लाई करना था लेकिन इससे कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता है, ओके, और जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता है। तो हम इसका डिफरेंस ही निकाल लेते हैं ना, इतना बड़ा नहीं करते। हम क्या करेंगे कि ये जो करेक्ट आंसर है वो इससे कितना ज़्यादा होगा? ज़्यादा क्यों? क्योंकि 65 से करना था और 65 में 56 से ज़्यादा है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो कितना ज़्यादा होगा? 9, मतलब 56 से 9 टाइम्स ज़्यादा हो गया ना, 9 टाइम्स हमने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, कोई कपड़ा है, ठीक है, टोटल जो कपड़ा है, ठीक है, वो है 40 मीटर, ये गिवन है। द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ वी हैव 40 मीटर, ये गिवन है, हमने लिख लिया। आप समझ लीजिए मेरे पास कितना है, 40 मीटर कपड़ा है। ओके, द लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड टू स्टिच वन शर्ट, वन शर्ट को स्टिच करने के लिए कपड़ा कितना चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि टोटल कपड़ा कितना है, 40 मीटर, और एक शर्ट बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हमें पूछा गया है कि 40 मीटर में से कितने शर्ट फिर हम बना सकते हैं, जबकि एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, हम इसको एक बार इधर समझ लेते हैं। आप एक बार इधर समझ लीजिए कि मेरे पास 20 रुपीज़ हैं। ओके, मेरे पास 20 रुपीज़ हैं। नाउ मुझे चाहिए एक चॉकलेट, ठीक है, मुझे चाहिए एक चॉकलेट। तो चॉकलेट की प्राइस कितनी है, 5। ओके, 1 चॉकलेट की प्राइस है 5 और मेरे पास 20 रुपीज़ हैं। तो मैं 20 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट ला सकती हूँ, तो आप बताएंगे कि 4। तो आपने ये कैसे निकाला, बिकॉज आपने 20 को डिवाइड किया बाई 5, ठीक है। तो 1 की जब प्राइस दी हुई है और हमें टोटल पैसे दिए हुए हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि हमें टोटल दिया हुआ है 40 मीटर हमारे पास कपड़ा है और एक शर्ट स्टिच करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर में कितना कपड़ा हमें, कितने शर्ट्स हम बना लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो जो हमें पूछा जाता है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया। जो हमें पूछा जाता है वो हम राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि राइट साइड क्या होता है और राइट साइड में क्या लिखना होता है, ठीक है। जो हमें पूछा जाता है वो हम राइट साइड में लिखेंगे। ओके, जो हमें गिवन है वो हम इधर लिखेंगे। नाउ ये 2 या 3 लाइंस बनती है, तो फर्स्ट लाइन में हमें स्टेटमेंट लिखना है। ओके, फर्स्ट लाइन में हमें स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट में भी क्या लिखना है, इधर जो दिया हुआ है, ओके, इधर जो पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे कि हमें पूछा क्या जा रहा है, शर्ट के लिए कि कितने शर्ट बनेंगे, इसलिए शर्ट वाला स्टेटमेंट मैंने इस तरफ लिखा है। नहीं, मैं ऐसे भी लिख सकती थी ना इसको कि वन शर्ट इज़ मेड विद दी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ्स। 1 मीटर में इधर भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने 1 मीटर स्टेटमेंट इधर लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ वी नीड फॉर 1 शर्ट, क्योंकि हमें शर्ट निकालना है तो मैंने इधर शर्ट लिखा है। ओके, नाउ इसके नीचे क्या आएगा, ये मीटर सेंटीमीटर है, तो इसके नीचे भी मीटर सेंटीमीटर वाला ही कोई स्टेटमेंट लिखना है जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी जाती है, तो जो 2 वैल्यूज़ हैं जो दी हुई है, ठीक है, वो हम लेफ़्ट की तरफ लिखेंगे और राइट की तरफ हम वो लिखेंगे जो वैल्यू हमें पूछी गई है, जो सिर्फ स्टेटमेंट में होगी, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या था, 1 शर्ट की हमें क्या दिया हुआ था, हमें कपड़ा दिया हुआ था कि 1 शर्ट के लिए इतना क्लोथ चाहिए होता है। देन अगेन क्वेश्चन में क्या है, 40 मीटर क्लोथ की ही बात हो रही है, तो मतलब क्लोथ का 2 टाइम्स जिक्र हुआ है, 2 टाइम मेंशन हुआ है, तो हम उसको इधर लिखेंगे। देन शर्ट के लिए हमें पूछा जा रहा है तो शर्ट को हम राइट साइड में लिखेंगे। ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वो ये वाला स्टेटमेंट इधर लिख देंगे, ये वाला इधर लिख देंगे, देन डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, वो कन्फ्यूज होते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखना है। अब स्टेटमेंट लिखने के लिए पहले आप शर्ट वाली बात लिखिए या फिर आप ये क्लोथ वाली बात लिखें। तो मैंने कहा कि राइट में इधर आपको क्या लिखना है, जो आपको पूछा जाएगा वो वाला स्टेटमेंट है। अब हमें शर्ट के लिए पूछा गया कि कितने शर्ट बनेंगे, तो मैंने शर्ट का इधर लिखा है मैंने। अब वो स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ्स वी नीड फॉर 1 शर्ट। ओके, तो अगेन हमें अब क्या लिखना है कि दूसरा वाला हमें 40 मीटर में से पूछा गया है ना कि 40 मीटर में से कितने शर्ट बनेंगे, तो वो स्टेटमेंट हम नीचे लिखेंगे। अब हम 40 मीटर को इधर नहीं लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, क्योंकि इधर मीटर और सेंटीमीटर है तो ये इसके नीचे ही आएगा। और इधर क्यों लिखेंगे हम, इधर तो हमें जो पूछा है वही तो लिखेंगे हम। तो 40 मीटर क्लॉथ्स में से हमें कितने शर्ट चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, ये हो गया 40, ओके, डिवाइडेड बाई 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके,
तो ये वाला फिर ऊपर चला जाता है और ये जो ऊपर स्टेटमेंट में लिखते हैं वो इसके नीचे चला जाता है। नाउ हमें क्या करना है, हमें ये जो मीटर और मीटर सेंटीमीटर इनको 1 यूनिट बनानी है। जब भी आपके क्वेश्चन में इस तरह की यूनिट्स हो, 2 आपको यूनिट्स दे दी गई हो, तो आपको उसको 1 यूनिट बना देना है। भले आप इसको मीटर बना दो या इसको सेंटीमीटर बना दो, लेकिन जब आप छोटी यूनिट बना देते हो, सेंटीमीटर इज स्मॉलर दैन मीटर, सेंटीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर में अगर आप बना देते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। ओके, तो 40 मीटर में कितने होंगे, 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, 1 से ज़्यादा जब हम पूछते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में जब 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 का हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 40 में कितना होता है। 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 100, तो 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 4000 सेंटीमीटर। ओके, देन 2 मीटर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 में कितना होगा, 2 × 100 तो 200 मीटर। नाउ क्योंकि ये सब साथ में है तो 2 मीटर में ये 15 सेंटीमीटर भी ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 215। नाउ अब हम सेंटीमीटर में सबको चेंज कर लिया है, तो 40 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 4000 जो हमने निकाला है, 4000 सेंटीमीटर। ओके, 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 215 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 18 शर्ट्स। ना उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शर्ट जितने बन जाएंगे उतने बन जाएंगे, लेकिन क्या कपड़ा बचेगा कुछ, तो वो डिवाइड करने से पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 215 से मैंने 4000 को जब डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा पहले 400 में, तो 215 राइट किया, देन माइनस किया तो 185 आया, देन ये 0 यहाँ पे लिखा, तो 215 का नाव 18 टाइम्स आता है एंड रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ पे, 130। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया कि कितने शर्ट बन जाएंगे उस कपड़े में और क्या कोई कपड़ा रिमेनिंग बचेगा। तो ये कपड़ा क्योंकि इसमें पूरा ये कट नहीं हो रहा है, तो ये 130 सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर बचा है क्योंकि सेंटीमीटर में हमने चेंज किया हुआ था ना, तो 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। अब ये आंसर हम 130 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन मीटर में था तो हम मीटर में ही आंसर देंगे। अब इसको मीटर में चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि ये 130 है तो 130 है तो इसमें ये 100 + 30 है। ओके, तो मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100, तो यहाँ पे 100 तो है आराम से, तो 100 कितना हो जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा ना। ये कितना है, 100 + 30। अब ये 30 मीटर नहीं बनेगा क्योंकि मीटर होने के लिए कितना चाहिए, 100 तो होना चाहिए, एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 130 में तो सिर्फ 100 ही है ना, 1 टाइम 100 है, तो 1 टाइम 100 क्या बन जाएगा, ये तो मीटर बन जाएगा, और ये 30 एज इट इज बच जाएगा क्योंकि ये मीटर नहीं बन सकता है, ये 100 तो मीटर बन सकता है, राइट ना। तो अब क्योंकि 110 भी मीटर नहीं बन सकता है ना, मीटर बनने के लिए पूरा 100 होना चाहिए, तो 100 तो हमने लिख दिया। देन 30 को अगर मीटर बनाएंगे तो मीटर बनने के लिए 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो बनेगा नहीं, तो 1 मीटर, इसको 1 मीटर बना देंगे और इसको 30 सेंटीमीटर एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, सो 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड विथ 4000 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं 40 मीटर क्लोथ्स एंड 130 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं, एंड 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिमेनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वैन है, ठीक है, जिसमें हम एक वेट कितना लोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 800 kg, और ये हमें दिया हुआ है हमने क्वेश्चन में, ठीक है। और इस वैन में हमें कुछ बॉक्स रखने हैं और एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। वैन में कितना लोड किया जा सकता है, 800, और उसमें लोड क्या करना है, बॉक्स, तो एक बॉक्स का वेट कितना है, इतना। तो हमें पूछा जा रहा है तो वैन में कितने ऐसे बॉक्स हम रख सकते हैं जिनका वेट 4 kg 500 ग्राम हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिर से अलग अलग यूनिट्स आ गई, ये केजी है, ये केजी है, लेकिन ये ग्राम है, तो आगे जाके हम इनको ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि ग्राम किलोग्राम से छोटा होता है और छोटी यूनिट में चेंज करने से क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन पहले इसको हम समझते हैं कि हम यहाँ पर डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या एडिशन करें। तो आप समझ लीजिए एक बार, यहाँ पर क्या है, पहले गिवन स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। पहले आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप गिवन स्टेटमेंट लिख लीजिए। तो वेट ऑफ ईच बॉक्स 4 kg 500 ग्राम, ये गिवन है। द वैन कैन लोड वेट ऑफ 800 kg, ये भी गिवन था, ठीक है। और वेट दैट वैन कैन कैरी, इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं कि वेट दैट द वैन कैन कैरी, ये वाला मैंने आपके क्वेश्चन से लिया है, इज इक्वल टू 800 kg, ये गिवन था। ओके, यहाँ तक गिवन था। अब हमें फाइंड आउट करना है, ओके, कि 800 में 4 kg 5 ग्राम के कितने बॉक्सेज आ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये वाला बॉक्स है, बॉक्स का वेट आप क्या समझ लीजिए, क्योंकि ये छोटा है ना, 4 किलोग्राम बॉक्स का, तो आप इसको छोटे यूनिट ले लीजिए। तो आप इसको यूनिट ले लीजिए ओनली 2
kg ले लीजिए एक बार, ठीक है। एंड वैन का वेट, उसमें हम वेट ज़्यादा भर सकते हैं, उसका 800 kg, तो हम उसको इससे ज़्यादा लेंगे, तो अब हम ले लेते हैं 10 kg, ओके। तो बॉक्स का वेट कितना है 2 kg, और आपकी जो वैन है उसमें कितना वेट हम भर सकते हैं 10 kg। तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि इस वैन में ऐसे बॉक्स कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 5 आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया है, ओके, आपने 10 को डिवाइड किया है। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड करके ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने लिख दिए हैं। तो हमें अब जो पूछा जा रहा है वो लिखेंगे हम। सो द नंबर ऑफ बॉक्सेज कैन बी लोडेड इन दी वैन, क्योंकि आपको पता चल गया आप डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। सो द नंबर ऑफ बॉक्सेज कैन बी लोडेड इन दी वैन 800 kg डिवाइडेड बाई 4 kg 500 ग्राम। अब इनको हम डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी यूनिट्स अलग अलग हैं, तो पहले यूनिट से ही कर लेते हैं। तो 1 kg में किस में हम चेंज करेंगे, ग्राम में। तो ग्राम को चेंज करना है, किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम में। तो किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, ओके। कितने होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो यहाँ पे कितने हैं 800। तो हम क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम में जब 1000 ग्राम होते हैं तो 800 में कितने होंगे। अब ये हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है आपका 1 2 3 4 5 zeros, मतलब 8 लाख ग्राम हो गया है। देन ये 4 kg भी क्या है, किलोग्राम में है, तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। तो जब 1 किलोग्राम में 1000 कितने होते हैं ग्राम होते हैं, तो 4 में कितना होगा, 4 × 1000 वी गेट 4000 ग्राम। अब क्योंकि 500 इसी के साथ था, अब ग्राम को हम क्या करते हैं, प्लस कर सकते हैं, क्योंकि 4000 अब क्या बन गया है यहाँ पे 4 किलोग्राम क्या बन गया है 4000 ग्राम। तो ग्राम में हम दोनों प्लस कर सकते हैं, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 ग्राम। नाउ ये भी ग्राम हो चुका है, ये भी ग्राम हो चुका है, तो हम यहाँ पे ग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 177, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है। इसको अब दूसरा जो इसका तरीका है वो क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये अगर आप ये वाला सीख लेते हैं तो आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे कि मुझे स्टेटमेंट कैसे लिखना है, पहले क्या लिखूं मैं, बाद में मुझे क्या लिखना है। ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि आपको क्या लिखना है, 2 या 3 लाइन लिखनी होती है, 2 या 3 लाइन में ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, और ये शॉर्ट भी होता है। तो पहले आपको क्या लिखना है, जो स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है वो लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और वो कैसे लिखेंगे कि जो हमें पूछा जा रहा है वो राइट में लिखेंगे, और जो हमें गिवन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है ना, हमें क्या किससे पूछा गया वो वाला हम नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन में हम देख लेते हैं, हमें स्टेटमेंट लिखना है जो क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉक्स का वेट कितना है। अब हम पहले यूनिट चेंज कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इसमें भी आप पहले यूनिट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूनिट चेंज कर ली, और एक बॉक्स का वेट कितना था 4500 ग्राम। वेट कैन बी लोडेड इन, ठीक है, कैन बी लोडेड इन 1 बॉक्स। और आप ये लोड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये मैंने गलती से लिख दिया है, वेट कैन बी होल्ड, ठीक है। एक गिलास में कितना वेट होल्ड हो सकता है 4500 ग्राम। अब मैंने ये बॉक्सेस इधर क्यों लिखा और ये ग्राम इधर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें बॉक्स के लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कितने बॉक्स आएंगे, ठीक है। तो इतने ग्राम में तो 1 बॉक्स ही बनेगा, ठीक है। इतना ग्राम तो एक 1 बॉक्स में ही फिट किया जा सकता है, हमें दिया हुआ है। तो ये मैंने गिवन स्टेटमेंट लिख दिया, जो पूछा जा रहा है वो मैंने इधर लिखा है, ओके। और जो अब हमें गिवन है, अब देखिए आप ग्राम के नीचे ग्राम ही लिखेंगे हम, ठीक है। इधर ग्राम ही आएगा, इधर बॉक्स ही आएगा, और बॉक्स लास्ट में इधर आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फिर आपको लाइन क्या लिखनी है, आपको यहाँ पे 4500 ग्राम वेट कैन बी होल्ड इन 1 बॉक्स, ओके। तो इतना ग्राम एक बॉक्स में आ सकता है, तो 1 ग्राम कितने बॉक्स में आएगा, ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है, ठीक है। तो 1 ग्राम, ये ग्राम है, तो 1 ग्राम वेट कैन बी लोडेड, कैसे, ये 1 जो इधर वाला होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो इधर होता है लेफ्ट में वो इसको नीचे चला जाता है, और बॉक्स, क्योंकि बॉक्स की बात हो रही है, ओके। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी समझ लीजिए कि 2 ग्राम आता है 1 गिलास में, ठीक है। 1 गिलास में या 1 बॉक्स है, यहाँ पे 1 बॉक्स में 2 ग्राम आता है, ओके। तो जब 2 ग्राम आता है 1 बॉक्स में, तो 1 ग्राम कितने में आएगा, 1/2 हाफ ग्लास में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप कि 1 बॉक्स में जब 2 ग्राम आएगा तो हाफ बॉक्स में तो 1 ग्राम आ ही जाएगा ना। एक बॉक्स में 2 ग्राम आ रहा है, ठीक है, ये बॉक्स है, तो 1 ग्राम ये हो गया और 2 ग्राम ये हो गया। तो 1 ग्राम कितने में आएगा, तो 1 ग्राम आप देख सकते हैं कि हाफ में ही आ रहा है, तो इसको डिवाइड किया हमने, है ना, 1/2। फिर क्या पूछा जा रहा है कि 10 ग्राम कितने में आएगा,
10 ग्राम कितने में आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड जो लाइन लिखते हैं उसका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 ग्राम किस में कितना लोड, किस बॉक्स में लोड होगा, 1/4,500। देन थर्ड लाइन हमें क्या लिखनी है, जो हमें पूछा गया, हमें क्या पूछा गया है कि 8 लाख ग्राम, जबकि ये ग्राम नहीं था, यहाँ पे किलोग्राम था, लेकिन हमने ग्राम में चेंज किया, तो हम क्या लिखेंगे, 8 लाख ग्राम में कितने ये बॉक्स बन सकते हैं। सो 8 लाख ग्राम वेट कैन बी लोडेड इन, ओके। सो हम ये यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4,500 मल्टीप्लाई बाई 8 लाख, क्योंकि ये हमें 1 ग्राम का पता चला है यहाँ पे, ठीक है। 1 ग्राम कितने बॉक्स में आएगा, इतना ग्राम, ठीक है, जो भी है इतना ग्राम आता है 1 बॉक्स में, ठीक है, इतना ग्राम आता है 1 बॉक्स में। तो 1 ग्राम जब 1 का निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 ग्राम कितने बॉक्स में आएगा, अब ये कितना भी हो सकता है, आप इसमें मत पड़िए आपकी ये क्या है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 4,500, 1 ग्राम कितने में आता है, इतने बॉक्स में आता है, तो इतना ग्राम, ठीक है, ग्राम ग्राम सब आ रहा है, तो इतना ग्राम, जब 1 ग्राम का हमें पता चल जाता है कि इस बॉक्स में आएगा, तो ज़्यादा उस 1 से ज़्यादा पूछा जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता चल गया कि 1 ग्राम इस बॉक्स में आएगा, तो इतना ग्राम किस में आएगा, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था ना कि 10 ग्राम हमें पूछा जा रहा था, हमें 1 ग्राम का पता चल गया था कि 1 ग्राम कितने बॉक्स में आता है, 1/2 बॉक्स में, ठीक है। तो 10 ग्राम कितने में आएगा, क्योंकि हमें 1 का जब पता चल जाता है तो उससे ज़्यादा का अगर हमें पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया था 1/2 बाई 10। तो यहाँ पर भी हमें 1 ग्राम का पता चल गया है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो बेस है वो यही है कि आप पहले 1 का निकाल लीजिए, जो भी आपको दिया हुआ वो यहाँ पर लिख लीजिए, फिर आप 1 का निकाल लिए, और 1 का निकालने के बाद में, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 ग्राम का निकालने के बाद में फिर हमें 8 लाख का निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आता है 177। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कोई स्टूडेंट है जिसके वो रोज़ स्कूल जाता है एंड स्कूल से आता भी है, तो जब स्कूल जाता है वो, तो उसके घर और हाउस का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो क्या है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अगेन किलोमीटर और मीटर है, तो क्वेश्चन में पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में क्यों, क्योंकि मीटर किलोमीटर से छोटा क्या है, यूनिट है, तो छोटे यूनिट में चेंज करने से ईजी हो जाएगा। एंड क्योंकि स्टूडेंट स्कूल भी जाएगा, स्कूल से वापस भी आएगा, तो जब जाने में उसको इतना टाइम लगता है तो आने में फिर अगेन उतना ही टाइम लगेगा, तो आने जाने का दोनों का कितना हो गया, तो हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस ऑफ ए स्टूडेंट 1 किलोमीटर 875। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम भागेंगे नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी हम जो हमें पूछा गया सिर्फ वो ही लिख दें, वो हमें ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहले हम स्टेटमेंट लिखते जाएंगे जो दिया हुआ है, देन हमें अपने आप समझ में आएगा कि करना क्या है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये हमने लिख दिया। देन अब क्वेश्चन में आगे क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन ही है आपकी क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट लाइन मैंने लिख ली, क्योंकि स्टूडेंट वॉक बोथ वेज अ डे, एक दिन में दोनों आता है और जाता है, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड, आप ट्रेवल्ड लिख सकते हो या कवर्ड बाय स्टूडेंट, तो एक दिन में उसकी अ डे, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे अ डे, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय स्टूडेंट क्या होगी, दोनों को 2 बार ऐड करेंगे इन 1 डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 3 किलोमीटर 750 मीटर, ओके, ये आ गया हमारा आंसर। या आप इसको पहले अगर कन्वर्ट भी कर लेते हैं तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर है, तो ये और ये है आपका मीटर में, ये है आपका मीटर में, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया, ओके। 1 किलोमीटर ही है यहाँ पे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, प्लस अब ये मीटर हो गया है तो मीटर में मीटर ऐड कर सकते हैं, तो 875, ये तो ये कितना हो जाएगा 5781, तो ये इतना हो गया, और ये भी सब सेम है तो अगेन यही आएगा, तो टोटल कितना हो गया 3750 मीटर, ओके। तो ये मीटर में चेंज हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3750 मीटर। नाउ हमें पूछा गया है कि वो 6 डेज़ में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जब वो 1 डे में कितना कवर कर रहा है, इतना मीटर कवर कर रहा है, तो 6 में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा है जब भी 1 का हमें पता हो आंसर, तो हम 6 का, ज़्यादा का, 5 का, 10 का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 डेज 3 किलोमीटर 750, या फिर जो आपने यहाँ पे चेंज किया वो मल्टीप्लाई करेंगे बाई 6, दैन हमारा आंसर आएगा
22,500 मीटर। ओके, नाउ अब लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 days, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। इज 22,500 मीटर, दैट इज, अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा मीटर में था तो हम आंसर भी मीटर में देंगे, ये गलत तो नहीं है, तो हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। अब किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। जब भी छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ये 3 जीरोज़ है तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा, 1 2 3 जो डिजिट्स हैं उनके बाद में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 22.5, तो ये जो 22 है ये तो कंप्लीट किलोमीटर है, और ये जो 5 है ये 500 होगा, ये क्या मीटर बन जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको लिखना है कि ये क्या है 22,500, तो 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, तो यहाँ पे कितने हैं 22,000, तो 22,000 तो मीटर में चेंज हो सकता है लेकिन 500 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 500,000 नहीं है, मीटर होने के लिए एटलीस्ट 1000 तो चाहिए। तो जो जितना मीटर है इसमें, तो मीटर कितना है 22,000 प्लस 500, तो जितना ये जो 1000 भी होगा उसको तो हम मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 22,000 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर, ठीक है। ग्रेटर, ये स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट को जब ग्रेटर यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 22 किलोमीटर। एंड क्योंकि ये 500 मीटर है तो मीटर तो किलोमीटर में चेंज होगा नहीं, ओके, चेंज हो सकता है लेकिन हमें पॉइंट में नहीं चाहिए ना, तो ये क्या हो गया 20 पॉइंट में, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया 22 किलोमीटर को किलोमीटर लिखेंगे और 500 मीटर लिखेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक वेसल है, ठीक है, उसमें कितना आता है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड आता है, ठीक है। वेसल है, ये गिवन था हमारे क्वेश्चन में, गिवन था तो मैंने लिखा। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, ये मैंने आपके क्वेश्चन से लिया है कि द वेसल कंटेन्स 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल, ठीक है, वेसल में कितनी क्वांटिटी आती है, ये शॉर्ट हो गया। तो आप ये जब बार बार करते हो ना तो ये अपने आप आपको ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। तो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल कितनी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब इसको पहले एक बार हम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। तो 1 मिलीलीटर में हम चेंज करेंगे, मिलीलीटर में क्यों, क्योंकि मिलीलीटर लीटर से छोटा होता है, छोटे में जब चेंज करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो अब लीटर को हमें चेंज करना है मिलीलीटर में, तो लीटर में मिलीलीटर कितना होता है 1000, 1 लीटर में मिलीलीटर कितना होता है 1000, तो यहाँ पर ये कितना लीटर है 4, तो 4 को जब लीटर में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है 1000, तो 4 में कितना होगा 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये कितना हो गया 4000 मिली लीटर। नाउ ये लीटर था, ये तो खुद मिलीलीटर है ऑलरेडी, तो ये इसको मिलीलीटर में चेंज कर लिया तो 4000 मिलीलीटर हो गया, और ये मिलीलीटर इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 500 मिलीलीटर। तो 4000 प्लस 500 मिलीलीटर एंड मिलीलीटर कितना हो गया 4500 मिलीलीटर, ओके। देन कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, ठीक है, ग्लास की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कितनी है 25 मिलीलीटर। अब एक वेसल क्वेश्चन में क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है कि एक वेसल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसमें कितना दही आ सकता है, उसमें कितना कर्ड आ सकता है 4500 मिलीलीटर उसमें कर्ड आ सकता है, ओके। उसमें कर्ड कितना आ सकता है 4500 मिलीलीटर उसमें कर्ड आ सकता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपका वेसल है, ठीक है, और इसमें कितना कर्ड आ सकता है 4500 मिलीलीटर इसमें कर्ड आ सकता है। अभी उन्होंने एक गिलास है हमारे पास, ठीक है, एक वेसल है, तो ये गिलास है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ये इतना छोटू सा ये है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसमें कितना दही आ सकता है, इसमें आ सकता है 25 ml, ठीक है, जो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, इसमें आ सकता है 4500 मिलीलीटर, क्योंकि बड़ा है वेसल, और ग्लास में कितना आता है 25 मिलीलीटर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये इतना दही कितने ग्लासेस में आएगा, ये जो इतना सारा दही है वेसल में, वो इस तरीके की गिलास जिसमें कितना 1 ग्लास में कितना आता है 25 मिलीलीटर, तो 4500 मिलीलीटर कितने गिलास में आएगा। तो आप इसको थोड़ा सिचुएशन हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा छोटे ये जो यूनिट्स लेते हैं, मान लेते हैं ये जो वेसल है इसमें कितना दही आता है 6 मिलीलीटर, ठीक है, 6 मिलीलीटर इसमें दही आता है, और एक हमारे पास जो ग्लास है उसमें कितना आता है
मिलीलीटर। ओके, तो अब आप बताइए कि ये जो दही है 6 मिलीलीटर कितने ग्लास में आएगा, तो आप कहेंगे कि 3 ग्लासेज में आ जाएगा, राइट ना, क्योंकि 1 ग्लास में जब 2 मिलीलीटर आता है तो 2 में कितना आ जाएगा 4 मिलीलीटर और 3 में कितना आ जाएगा 6 मिलीलीटर। तो आपने ये कैसे निकाला, आपने डिवाइड किया है, आपने 6 मिलीलीटर को किससे डिवाइड किया है, 2 मिलीलीटर से डिवाइड किया है। तो यही हमें करना है, 4500 मिलीलीटर को हम डिवाइड करेंगे बाई 25 मिलीलीटर। ओके, तो स्टेटमेंट पहले लिख लेंगे कि वेसल की क्वांटिटी ये है, देन कैपेसिटी ऑफ ग्लास की कैपेसिटी क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपेसिटी वर्ड भी, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 25 मिलीलीटर, देन जो पूछा जा रहा है वो लिखेंगे हम द नंबर ऑफ ग्लासेज दैट कैन बी फिल्ड विद कर्ड। ओके, कितने ग्लासेज हैं जो कि कितने कर्ड से, इतने कर्ड से, मिलीलीटर कर्ड से हम इन ग्लासेज को भर सकते हैं। तो वो हो गया, डिवाइड करेंगे हम इसको, ठीक है, 4500 डिवाइडेड बाई 25 और हमारे आंसर्स आ गए 180 ग्लासेज। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया है ऑलवेज आपके ये लिए हेल्पफुल रहेगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें ये करना कैसे है। तो आप इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा कि 2-3 लाइंस बनती है इसमें, और ये 2-3 लाइंस क्यों बनती है, पहली लाइन आपकी स्टेटमेंट की बनती है जो भी दिया हुआ है, जैसे हम स्टेटमेंट दिया हुआ होता है कि 4 पेन की वैल्यू कितनी है 20 है। ओके, तो हमें तो 4 की दी हुई है, तो पहले हमें 1 की निकालनी होगी। तो पहले हम स्टेटमेंट में तो जो दिया हुआ वो तो लिखेंगे ना कि 4 पेन की वैल्यू कितनी है 20। ओके, देन सेकेंड लाइन में हमें 1 की निकालनी होती है। तो जब हम 1 की निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है, और जब 1 की निकाल लेते हो तो उससे ज़्यादा की निकालना आपके लिए आराम से आप कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें क्या दिया हुआ था, स्टेटमेंट कैसे लिखना है, मैंने कहा जो पूछा जाता है वो इधर लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो इधर लिखेंगे। तो हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि 25 मिलीलीटर कर्ड इज फिल्ड इन 1 ग्लास, क्योंकि हमें ग्लास पूछा जा रहा है ना कि कितने ग्लासेज भरे जा सकते हैं, तो मैंने ग्लास वाला स्टेटमेंट इस तरफ लिखा है, ग्लास वाली जो ये स्टेटमेंट है वो मैंने इधर लिखा, वर्ड इधर लिखा है, 25 ml कर्ड इज फिल्ड इन 1 ग्लास। हमें पूछा क्या जा रहा है कि 4500 मिलीलीटर कर्ड में कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। ओके, तो ग्लास पूछा जा रहा है ना, तो ग्लास इधर लिखेंगे, 4500 इधर लिखेंगे। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, पहले ये लाइन थोड़ी लिख देंगे, पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, इसमें तो पूछा जा रहा है, ये तो थर्ड लाइन आएगी। बीच वाली लाइन क्या है, 1 मिलीलीटर का हम निकालेंगे, ठीक है। तो 25 मिलीलीटर कर्ड इज फिल्ड इन 1 ग्लास। तो 1 मिलीलीटर कर्ड कितने में भरा जाएगा, कितने ग्लास में भरा जाएगा, 125 ग्लास में। इसका मतलब हो गया कि ग्लास के 25th पार्ट में आएगा, ठीक है, 1 मिलीलीटर। जैसे ये ग्लास है, ठीक है, तो इसमें 25 मिलीलीटर कर्ड आ रहा है, तो 1 मिलीलीटर कहाँ आएगा, 1 मिलीलीटर यहाँ पे आएगा, मतलब 25th पार्ट में आएगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, आपको इतना अगर समझना है तो ये है, अगर आप नहीं भी समझते हैं तो इसका मतलब ये हो गया। तो 1 मिलीलीटर का अब हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है 1 मिलीलीटर से ज़्यादा का, वो कितना है 4500। तो अब हम लिखेंगे, थर्ड लाइन हमारी यही थी कि हमें पूछा जा रहा था कि 4500 मिलीलीटर कर्ड में कितने ग्लासेज भरे जा सकते हैं। तो जब 1 का हमें पता चल जाता है तो 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इससे। जैसे मैं बता दूं आपको, 1 पेन की वैल्यू कितनी है 5 रुपीज़, तो 10 पेन की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/10। लेकिन यहाँ पे आप फ्रैक्शन है आपका, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1 की वैल्यू यही होती है, तो हम तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, भले ही वो फ्रैक्शन में हो, भले ही डेसिमल में हो, भले ही आपका होल नंबर नेचुरल नंबर हो। तो मैंने यहाँ पे ये लिखेंगे हम 1/25 मल्टीप्लाई बाई 4500। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 180 ग्लास। नाउ हमें स्टेटमेंट लिखना है, हैंस, ओके, हैंस, या आप सो लिख सकते हैं, सो 180 ग्लास कैन बी फिल्ड विथ 4500 मिलीलीटर कर्ड। ओके, ये एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, दैट इज़ 1.3। ये एक सीरीज़ है, और जो इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।